ये कि अगर वो कहते हैं कि हमारे करीब जंगलात हैं जहाँ से लोग लकड़ियाँ काट के यानी चोरी कर लेते हैं, दरख्त काट के ले आते हैं और फिर उसका फर्नीचर तैयार होता है। हमें पता है कि ये फर्नीचर चोरी की लकड़ी का तैयार शुदा है, तो ऐसा फर्नीचर वो कहते हैं हमें सस्ता मिल जाता है और फिर आगे हम बेच भी सकते हैं और घर के वगैरह के इस्तेमाल में, ऑफिस के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसका क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, जिस चीज़ का कोई इंसान मालिक ना हो उसे आगे सेल नहीं कर सकता है। चुनाचे चोरी का माल अगर कोई चोरी कर लेता है, जैसे दरख्त चोरी किया, उसकी टेबल तैयार कर ली, तो वो उसका मालिक नहीं हो गया, लिहाजा वो आगे नहीं बेच सकता। फिर जो उस पर मुत्तले हो, अगर वो उस पर ईजाब व कबूल कर भी ले तो ये सौदा नाफिज ही नहीं होगा, ये बातिल होगा, यानी ये खरीद व फरोख्त बातिल हो जाएगी। बातिल का मतलब ये है कि आपका ईजाब व कबूल के बावजूद ना लकड़ी पर या फर्नीचर पर हक बनेगा, ना उनका आपके माल पर। लिहाजा ये खरीद फरोख्त गोया कि होगी ही नहीं। शरीयत इसके वजूद को ही तस्लीम नहीं करती और गुनाह अलहदा है। तो इस किस्म का बिल्कुल फर्नीचर ना ख़रीदा जाए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ौरन ऐसे इदारे कि जो इस पर गिरफ्त करते हैं उन इदारों को इत्तला दी जाए कि चोरी का माल फ़रोख्त कर रहा है, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो कुछ ये सरमाया इस तरीके से चोरियां कर करके ज़ाती इस्तेमाल में ले लिया जाता है और मुल्क के ख़जाने को खाली रखा जाता है, इस किस्म के चोरों की गिरफ्त हो। एक इन्होंने